राशिद भाई, मैं आपका भी इस पे ज़रूर इनपुट लूँगी अबाउट दिस मैच। आई मीन एक तो मुझे समझ नहीं आई कि सुपर ओवर में निसांका क्यों नहीं आए, व्हाई डिडंट ही कम टू बैट। तो ये क्या कोई आई डोंट नो कोई प्रॉब्लम थी या ये इन लोगों ने कोई गलत डिसीजन ले ली? इसमें गलतियां होती हैं, एक एक ओवर में बहुत बड़ी गलतियां होती हैं। आपने देखा होगा वर्ल्ड कप 19 में भी गलती हुई थी और यहाँ पे जो 2 आउट हो गए उनके मैच ही खत्म हो जाता है ना यहाँ पे। तो ऐसी मिस्टेक पास में भी हुई है। होता ये है कि जब आप खेल के जाते हैं तो आपकी बॉडी बहुत ज्यादा हीट होती है, ड्रेसिंग रूम में बैठ जाते हैं तो वो कोल्ड हो जाती है। मोहम्मद आमिर का ओवर याद होगा, अमेरिका के खिलाफ था शायद, कि वो हम उसमें सुपर ओवर में चले गए थे। उन्होंने लास्ट ओवर किया, सेकंड लास्ट ओवर किया था, उनने अपनी एनर्जी दे दी थी और वो मैच खत्म हो गया था, पाकिस्तान के हक में जा रहा था, आखिरी ओवर में हो गया। उसके बाद लाके उनको पहले ही ओवर कराया गया। ये बड़ी मिस्टेक होती है और उन्हें 17 रन कंसीड किए थे। वो याद, मुझे तो वो याद अच्छी तरह से है, क्योंकि इसमें जो बड़ी टीम है लाइक ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और दूसरी टीम, वो इस बात का ख्याल रखती है कि वो प्लेयर्स भेजें जो कि फ्रेश हो, क्योंकि लास्ट में टेंशन ज्यादा होती है। फ्रेश प्लेयर ज्यादा अपना माइंड यूज कर सकता है। एनीवे मैच के ऊपर आता है, निसांका और परेरा की बैटिंग, आउटस्टैंडिंग बैटिंग की है। और हम स्कोर कार्ड भी दिखाएंगे व्हाइल यू आर टॉकिंग। जी जी, पेस को जिस तरह से यूज किया है, सबसे बड़ी जो चीज थी, इंडिया को पहली दफा इनके स्पिनर्स को, चाहे वो कुलदीप हो, चक्रवर्ती हो, अक्षर पटेल हो, इनको आड़े हाथ दिया दोनों ने, परेरा और साथ में निसांका ने। वजह क्या थी, ये रीड कर रहे थे दोनों को। अगर वो गुगली करते थे, एक्स्ट्रा कवर मारते थे, अंदर लेके आते थे, मिड विकेट मारते थे। और इनकी टेक्निक बहुत अच्छी थी। अगर आप गौर से देखें, ये बैकफुट पे बहुत जल्दी चले जाते थे। हम लोग जो कमिट हो जाते हैं फ्रंट फुट पे, वहां से आप रीड नहीं कर रहे, फ्रंट फुट पे तायमयू को देखे वो ऑन खेल गए थे। तो और ये क्या नाम है, कप्तान आगा जी, वो आगे खेल गए, पैड पे आगे लग गए। ये बैकफुट पे जाके बॉल को मैनेज कर जाते हैं, स्क्वायर ऑफ द विकेट चले जाते हैं या डीप मिड विकेट या स्क्वायर लेग पे चले जाते हैं। लेकिन इन दोनों के आउट होने के बाद फिर वो बैट्समैन आ गए जो रीड नहीं कर सक रहे थे। वहीं पे डॉट हुई और आखिरी ओवर में राशिद की बॉल पे बैड लक हो गई, जो कि उन्होंने फ्लिक किया और वो सीधा हाथों में चला गया। डिजर्व करती थी श्रीलंका कि वो ये मैच जीते और बहुत अच्छा मैच हुआ। और हम ये चाहते हैं कि फाइनल भी आज हमारा ऐसे ही हो और पाकिस्तान के हक में हो। बिल्कुल, आई थिंक बिगेस्ट क्वेश्चन होगा किस तरह श्रीलंका ने ये मैच हार लिया, व्हाई डिड दे डू दैट। बट एनीवे, अनबीटन जा रही है सिकंदर अब इंडिया इन फाइनल। एंड यू नो, आई एम श्योर यू वर आल्सो वाचिंग दैट मैच, जिस तरह आप मुझे बता रहे थे। टॉप विकेट टेकर्स भी सिक्को साथ देख लेते हैं, लेट्स टॉक अबाउट देम इन एशिया कप 2025 थोड़ा सा, क्योंकि आपको पता है कल हमारा इनके साथ आया कुलदीप यादव। जस्ट आप यू नो डू टॉक अबाउट हिम सिकंदर, ही इज जस्ट बीन अनप्लेएबल, मतलब उनको कोई रीड नहीं कर पा रहे। इकोनॉमी ऑफ 6.1, 13 विकेट्स इन 6 इनिंग्स। देखो अभी जो पिच की जो बात हो रही थी ना, जी 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 पहली दफा जो पिच, तो मुझे ऐसी फीलिंग आई राशिद की बात सुनने के बाद कि हो सकता है अगर ये है कि हमारे पास तो सीमर्स हैं, अच्छे 3 तिखे, मतलब अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, तो हो सकता है वो ऐसी विकेट ना बनाए जहां गेंद सीम हो, थोड़ी सी ढीली विकेट बनाए। हम ढीली इसलिए कहते हैं, उस समय फिर स्पिन होता है। तो फिर आपके जो स्पिनर्स है ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग काम आएंगे। जो कुलदीप है, उसका लोग समझ नहीं पा रहे, उस बेचारे को, उस बेचारा तो नहीं कहूँगा, उस बॉलर को वो तो हमारे लिए जो है काफी हमारे बैट्समैनों के लिए अजाब बना हुआ है। कि मैं तो अब आज तक मुझे इस बात का यकीन नहीं आ रहा कि वो हम गुगली नहीं समझ पाते। उनको देखना चाहिए, इस पे काम होना चाहिए कि भाई आप लोग गुगली क्यों नहीं समझ पाते। तो कुलदीप को जो है बस मेरे ख्याल से, जिस तरह आप राशिद कह रहा है कि लोग बैकफुट पे खड़े होकर वेट करके खेल रहे हैं, देख रहे हैं, ताकि वो पोजीशन बनाकर या तो स्क्वायर ऑन द ऑफ या ऑन साइड पे वो खेल सकें। तो वो इस किस्म की कोई चीज़ देख रहे हैं। मगर मैं समझता हूँ कि फाइनल के वक्त ना अपने आप को चेंज ना करें। ये एक मैच रह गया है, इसमें अब कोई नए एक्सपेरिमेंट्स ना करें, ये मेरी एडवाइस है। इसलिए कभी सबको जो कुछ भी हो गया वो हो गया, खत्म हो गया। ये कल जो है, अगर आपने जाके बोला कि आका तुम फ्रंट फुट पे मत जाओ, पीछे आ जाओ, ये तो ना, जस्ट फॉरगेट इट। ये सारा काम होना चाहिए। इसके बाद जो ट्रॉफीज होंगी, जो कैंप्स लगेंगे, उसमें काम होना चाहिए। अभी हमें वैसे ही खेलना चाहिए जैसे हम खेलते आ रहे हैं। थोड़ी सी माइनर चेंजेस करें, उसको देखें क्या करते हैं क्या नहीं करते, विकेट को रीड कर लें, तो फिर ये बेहतर होगा। अदरवाइज जो है वो प्रॉब्लम हो जाएगी। वो जो बात कर रहे थे ना कि वो क्यों नहीं खेलने आया निसांका, तो मैं इस वक्त गाड़ी में था और कमेंट्री कर रहा था संगाकारा।
संगकारा जो है वो, सॉरी, रसल आर्नल्ड ये कह रहा था कि वो बहुत ज्यादा, जो राशिद ने बात की ना, थक चुका है, क्रैम्प्स पड़ रहे हैं, हो सकता है कि वो इसीलिए वो उसको नहीं भेजा, और जो राशिद कह रहा है इसीलिए फ्रेंड लोगों को भेजा था, इसलिए कि वो कर चुका था, आके रिलैक्स हुआ होगा तो एकदम से वो फंस गया। तो एनीवे, तो देखते हैं इंशाल्लाह कल। हाँ ठीक है, विल वेटिंग। एंड भट्टी साहब, जिस तरह सब अभी बहुत सारी बातें चल रही हैं कि क्या प्लेइंग 11 में एक्चुअली कुछ चेंज आए, कि साइम अयूब को अब क्या रेस्ट करवा दे, मतलब बेसिकली नहीं खिलाए फाइनल, ऐसा तो आपके पास कोई ऐसी न्यूज़ नहीं। आप मोस्ट रन्स भी दिखा लेते हैं बाय द वे, जब भट्टी साहब बात करेंगे एशिया कप के सबसे ज़्यादा रन्स बनाए जी पावर प्ले के किंग, इट्स अभिषेक शर्मा, नो सरप्राइजेस देयर, 309 रन्स विद स्ट्राइक रेट ऑफ 204, एंड निसांका तो अब आ गए 261 रन्स के साथ, जस्ट इन वेरी गुड फॉर्म। साहबजादा फरहान नंबर 4 पे हैं विद 160 रन्स, एंड बाउंड्री परसेंटेज उनकी है 11 एज कम्पेयर, आप देख लें जी। भट्टी साहब, हम साइम अयूब की बात कर रहे थे, या हम यहाँ टॉप बैटर्स में तो नहीं आ रहे, बट ही इज डूइंग वेल विद द बॉल, बट क्या इस बिग फाइनल में हम उनको कैरी ऑन कर रहे हैं कि नहीं? फातिमा, बांग्लादेश के खिलाफ मैच जीतने के बाद पाकिस्तान ने कल सारा दिन रेस्ट किया। आज पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक शाम 7 बजे पाकिस्तान का प्रैक्टिस सेशन है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि इस स्टेज पर साइम अयूब को टीम मैनेजमेंट ड्रॉप करेगी, क्योंकि साइम अयूब नो डाउट बैटिंग में अपना 100% दे नहीं पा रहे हैं। 4-0 उनके 6 इनिंग्स में, लेकिन उनकी 8 विकेटें भी हैं, और उन्होंने जो फील्डिंग है उसमें भी 4-5 उनके कैचेस हैं। तो मुझे नहीं लग रहा कि इस स्टेज पर अगर हसन नवाज को हम डालने का सोचते हैं, तो फिर तो कल भी राशिद भाई और हम बात कर रहे थे प्रोग्राम में कि वहाँ तो फिर या तो फ़हीम अशरफ बैठते हैं या हुसैन तलत बैठते हैं, लेकिन चूंकि अब फाइनल है, कंसिस्टेंसी पे मेरा ख्याल इनको ज़्यादा जाना चाहिए, उखाड़ पिछाड़ की ज़रूरत नहीं। लेकिन एक जो पॉइंट है कि जिस तरह साइम अयूब गुगली पर बीट होके आउट हुए, और जिस तरह हमारे कप्तान सलमान अली आगा गुगली को समझ ना सके आउट हुए, फिर जब बांग्लादेश की बॉलिंग थी और पाकिस्तान के 49 रन पर 5 आउट थे, तो स्क्रीन पर, टेलीविजन स्क्रीन पर एक शॉट आया जिसमें मुश्ताक अहमद, पाकिस्तान के जो फॉर्मर लेग स्पिनर हैं, वो बांग्लादेश की वर्दी पहने हुए, चूंकि उनके स्पिन बॉलिंग कोच हैं, वो हंस रहे थे उस सिचुएशन पे। तो सोशल मीडिया पे बहुत ट्रोलिंग हुई कि भाई आप तो पाकिस्तान की वजह से, तो आप पाकिस्तान की इस पोजीशन पर बेबसी का इजहार करते हुए हंस रहे हैं। तो देखिए, मुश्ताक अहमद प्रोफेशनल आदमी है, उसका काम है, लेकिन हमारे वो लोग जो, जब यही लोग पाकिस्तान टीम के साथ होते हैं, तो हमारे यहाँ कहा जाता है कि ये लोग कुछ कर नहीं पा रहे। मुश्ताक अहमद, अगर आपको याद हो, लास्ट ईयर जब हम टेस्ट सीरीज आ रहे थे बांग्लादेश के साथ, उस वक्त भी बांग्लादेश की टीम के साथ थे। तो मेरा ख्याल जो इस वक्त पाकिस्तान टीम के साथ हैं, उनको अब जिस पर काम करने की जरूरत है, कल के फाइनल को इंडियन स्पिनर्स को सामने रखते हुए इन स्पिन बॉलिंग को किस तरह खेला जाता है। क्योंकि हम बात कर रहे थे, माइक हैसन बात कर रहे थे बाबर आजम की कि जी वो वीक हैं, उनको एग्रेसिव अपना खेल पेश करना चाहिए अगेंस्ट स्पिनर्स। तो जो इस वक्त टीम में है, वो भी स्पिनर्स के खिलाफ उनकी टेक्निक कमजोर है। तो माइक हैसन की जो एक थॉट है, उस पर भी सवाल उठ रहा है कि भाई जिनको आपने निकाल दिया और जिनको लेकर आए, तो फर्क तो कुछ नहीं पड़ रहा। 55 रन है, तो आप 100 जो रन है वो कब तक पहुंच जाएंगे? 9 ओवर 10 ओवर तक तो पहुंच ही जाएंगे ना। हमारा ये हो रहा है कि हमारा पावर प्ले खराब होता है, तो हम 14-15 ओवर में 100 रन पे पहुंच रहे हैं। 4 ओवर का डिफरेंस यहाँ पे आ रहा है, तो हमें पावर प्ले को अपना बेहतर बनाना है। हम लोग बॉलिंग अच्छी कर रहे हैं मिडिल ओवर में, 4.5 का हमारा इकोनॉमी रेट है। इंडिया का जो है वो भी बेहतर है, मिडिल ओवर में विकेट ज्यादा ले रहे हैं वो। तो जो हमारी गलतियां हैं उनको देख के, स्टैट्स को देख के, लेकिन आपको अप्लाई अपने ग्राउंड में ही करना है। आपको पता होना चाहिए कि किस तरह का बिहेवियर होता है पिच का, या इंडियन बॉलिंग का क्या है, हमें किस तरह से अपने आपको अप्लाई करना है। एक यही सोचना चाहिए कि आपको पावर प्ले अच्छा यूज करें। अगर विकेट अच्छी है, पिच अच्छी है, कभी कभार ऐसा होता है हम पिच को रीड नहीं करते और मारना शुरू हो जाते हैं, जैसे लास्ट मैच में हुआ है। तो मारना जब शुरू हो जाते हैं तो वहां पे विकेट गिर जाते हैं। अब पिच अच्छी है, अभिषेक शर्मा ने देखा 2 ओवर 1 ओवर देखा, उसके बाद वो शुरू हो गया, अपने 50-60 रन किए, टीम के 100 रन 10 ओवर में हुए। तो ये स्ट्रेटेजी जो इंडिया की है वो आप कर सकते हैं, और हमारे लिए जरूरी है। अभिषेक की विकेट हमारे लिए बहुत जरूरी है।
बिल्कुल, आई थिंक हम लोग सब यही बात करें. सो जेंटलमैन, अगर आप लोग आज थिंक ऑफ योरसेल्फ एज अ कोच टुडे, आप लोग अपनी टीम को आज क्या मैसेज दोगे फॉर टुमारोज मैच? सिक्कू, यू गो फर्स्ट. मैं तो ये कहूंगा कि पिछली सारी चीजें भूल जाएं, जस्ट फॉरगेट इट, अपने आप पे अपना कॉन्फिडेंस रखें. और मैं कोशिश करूंगा कि इंडिविजुअली मैं कुछ लोगों से बात करूं, कि साइम को अपने पास बुलाऊं, फरहान को बुलाऊं, फकर को बुलाऊं, क्योंकि ये हमारे वीक पॉइंट्स चल रहे हैं इस वक्त. उनको बुला के इंडिविजुअली अकेले बिठाकर, यार देखो कोई ऐसी बात नहीं, अपने आप में कॉन्फिडेंस लाओ, फिर टीम की मीटिंग हो उसमें मैं ये बात करूं. भूल जाओ, पलट के ना देखो कि क्या हुआ. हमेशा आगे की तरफ देखा जाता है कि आगे क्या होने वाला है. एक दफा अच्छा खेल जाएंगे ये सारे लड़के तो मैं कहता हूं कि तबाही फेर देंगे. ठीक है, हमें सब थोड़ा शॉर्ट एंड स्वीट रखना है क्योंकि प्रोग्राम का टाइम खत्म हो रहा है. भट्टी साहब, वन मैसेज फॉर योर टीम. मेरा तो बिल्कुल सिंपल मैसेज है कि अब 24 घंटे से थोड़ा सा टाइम ज्यादा है. आप अपने आप को कमरे में रखें, एक दिन की बात है, मैच पे फोकस करें और सोशल मीडिया और टेलीविजन से दूर रहें. हाँ. मेरा ख्याल में ये, अगर आपको याद हो, सूर्य कुमार यादव ने भी कहा था, क्योंकि जब आप बहुत ज्यादा सोशल मीडिया देखते हैं, लोग आप पे तबसरे करते हैं तो डिस्ट्रैक्टिंग हो जाता है. जी हाँ, मतलब फोकस करें मैच पे. ठीक है राशिद भाई, वन वर्ड फॉर योर टीम. देखिए, टीम के लिए खेलना है तो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस ऐसे मैचेस में जरूरी है. एक प्लेयर अपनी परफॉर्मेंस, जैसे 92 में वसीम अकरम का स्पेल था, तो यही चीजें काउंट होती है. अपने आप को लेके मुझे मैच जिताना है, उसके बाद टीम के अंदर खुद ही एडजस्ट हो जाते हैं चीजें. इंडिविजुअल जो फेथ है ना, इंडिविजुअल जो अपना परफॉर्मेंस है, उसके ऊपर बिलीव करे बस.